हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक धरती पर रहेंगे। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कलयुग में हनुमान जी, भैरव, काली और माता अम्बा को जागृत देव माना गया है। इनका ध्यान करने पर यह तुरंत ही सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए जहाँ इनकी भक्ति सरल है वहीं इनको क्रोधित करना भी सरल ही है। इनके क्रोधित होने पर आपको कहीं सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। पहला रहस्य। हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि के शिष्य थे। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा ली थी। सूर्य, नारद के अलावा एक मान्यता अनुसार हनुमान जी के गुरु मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि शबरी के गुरु भी थे। कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। मातंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था वह मातंगी देवी थी। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। यह देवी भारत के आदिवासियों की देवी है। 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मातंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती है। बौद्ध धर्म में मातंगी को मातागिरी कहते हैं। भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल आदि राज्यों में मातंग समाज के लोग आज भी विद्यमान हैं। मान्यता अनुसार मातंग समाज, मेघवाल समाज और किरात समाज के लोगों के पूर्वज मातंग ऋषि ही थे। श्रीलंका में ये आदिवासी समूह के रूप में विद्यमान है। कुछ विद्वानों अनुसार मेघवाल समाज भी मातंग ऋषि से संबंधित है। ये सभी मेघवंशी हैं। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस समूह का कहीं न कहीं यहां से संबंध हो सकता है। श्रीलंका के पिदुरु पर्वत के जंगलों में रहने वाले मातंग कबीले के लोग संख्या में बहुत कम हैं और श्रीलंका के अन्य कबीलों से काफी अलग है। हनुमान और राम जी का युद्ध। भगवान राम का अपने भक्त हनुमान से युद्ध भी हुआ था। गुरु विश्वामित्र के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था। राजा ययाति ने हनुमान से शरण मांगी। हनुमान ने राजा ययाति को वचन दे दिया। हनुमान ने किसी तरह के अस्त्र शस्त्र से लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। राम ने जितने भी बाण चलाए सब बेअसर रहे। विश्वामित्र हनुमान की श्रद्धा भक्ति देखकर हैरान रह गए और भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति दिलाई। दूसरा रहस्य। कुंती पुत्र भीम है हनुमान जी के भाई। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में कम से कम 2000 वर्षों का अंतर आता है। तब आप सोच रहे होंगे कि वे दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव की माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था। इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं। इसीलिए भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। दोनों ही शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। भीम की परीक्षा। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फूल ढूंढ रहे थे तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुआ था। भीम ने उससे पूंछ हटाने के लिए कहा। तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है। यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे। तीसरा रहस्य। कुंती पुत्र भीम है हनुमान जी के भाई। श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। हनुमान जी का जन्म श्री राम के जन्म से कुछ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी तरह श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व हुआ था। इस मान से भीम का जन्म श्री कृष्ण के जन्म से कुछ वर्षों पूर्व हुआ था। हनुमान और भीम के जन्म में कम से कम 2000 वर्षों का अंतर आता है। तब आप सोच रहे होंगे कि वे दोनों भाई कैसे हो सकते हैं। दरअसल हनुमान जी पवन पुत्र हैं। कुंती ने भी पवन देव की माध्यम से ही भीम को जन्म दिया था।
इस मान से दोनों के पिता एक ही हैं, इसीलिए भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। दोनों ही शक्तिशाली हैं। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था। भीम की परीक्षा। एक बार भीम अपनी पत्नी के लिए एक फूल ढूंढ रहे थे तो रास्ते में एक बंदर मिला जो अपनी पूंछ से रास्ता रोके हुआ था। भीम ने उससे पूंछ हटाने के लिए कहा, तब बंदर ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर वह उसकी पूंछ हटा सकता है तो हटा दे, लेकिन भीम उसकी पूंछ हिला भी नहीं पाए। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं है, यह बंदर और कोई नहीं बल्कि हनुमान थे। 5वां रहस्य। माता जगदम्बा के सेवक हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी पीछे पीछे। माता के देश भर में जितने भी मंदिर है वहाँ उनके आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं। हनुमान की खड़ी मुद्रा में और भैरव का कटा सिर होता है। कुछ लोग उनकी यह कहानी माता वैष्णो देवी से जोड़कर देखते हैं। भगवान श्री राम और माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, पीर फकीर, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथों में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। 6ठा रहस्य। हनुमान जी ने इस तरह भी दिया था प्रभु श्री राम का साथ। माना जाता है कि महापंडित और शिवभक्त रावण युद्ध में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए त्रिदेवों की जननी माता चंडी दुर्गा का पाठ ब्राह्मणों से करवा रहा था। ब्राह्मणों के पाठ की तैयारी और उनकी सेवा के लिए कई लोग नियुक्त थे। उन्हीं लोगों के बीच हनुमान जी भी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर ब्राह्मणों की सेवा में जुट गए। बालक हनुमान जी की निस्वार्थ सेवा देखकर चंडी पाठ करने वाले उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से वर मांगने को कहा। इस पर हनुमान ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो आप जिस मंत्र से यज्ञ कर रहे हैं उसका केवल एक अक्षर मेरे कहे अनुसार बदल दीजिए। माना जाता है कि हनुमान जी स्वयं शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके जैसा ज्ञानी अन्य कोई नहीं है। इसलिए हनुमान जी चंडी पाठ के लिए उच्चारित किए जा रहे एक एक मंत्र का गूढ़ अर्थ जानते थे। जबकि मंत्रों का इतना गहन ज्ञान उन ब्राह्मणों को नहीं था, सो वे ब्राह्मण हनुमान जी के इस रहस्य को समझ न सके और जल्दबाजी में तथास्तु कह दिया। दरअसल हनुमान जी ने चंडी पाठ के जया देवी भूर्तिहरिणी वाले मंत्र में ह के स्थान पर क उच्चारित करने का निवेदन किया, जिसे उन ब्राह्मणों ने मान लिया था। भूर्तिहरिणी का अर्थ होता है प्राणियों की पीड़ा हरने वाली और भूर्तिकृणी का अर्थ हो गया प्राणियों को पीड़ित करने वाली। उच्चारण के इस परिवर्तन मात्र से माता चंडी का पाठ विकृत हो गया, जिससे देवी रुष्ट हो गईं और रावण को अमरता प्रदान करने के स्थान पर उसका सर्वनाश कर दिया। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। हनुमान जयंती या महीने के किसी भी मंगलवार के दिन सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने, एक लोटा जल लेकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उस जल से हनुमान जी की मूर्ति को स्नान कराएं। 7वां रहस्य। पहली हनुमान स्तुति। हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बहुक आदि अनेक स्तोत्र लिखे, लेकिन हनुमान जी की पहली स्तुति किसने की थी? तुलसीदास जी के पहले भी कई संतों और साधुओं ने हनुमान जी की श्रद्धा में स्तुति लिखी है, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले हनुमान जी की स्तुति किसने की थी?